सूरह अल-कहफ मक्का में नाजिल हुआ और इसकी 110 आयतें हैं। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहीम वाला है। हर तरह की तारीफ अल्लाह ही को सजावार है जिसने अपने बंदे मुहम्मद पर किताब कुरान नाजिल की और उसमें किसी तरह की कजी खराबी न रखी, बल्कि हर तरह से सदा, ताकि जो सख्त अजाब अल्लाह की बारगाह से काफिरों पर नाजिल होने वाला है उससे लोगों को डराए। और जिन मोमिनीन ने अच्छे अच्छे काम किए हैं उनको इस बात की खुशखबरी दे कि उनके लिए बहुत अच्छा अज्र व सवाब मौजूद है जिसमें वे हमेशा बाइत्मीनान तमाम रहेंगे। और जो लोग इसके कायल हैं कि अल्लाह औलाद रखता है उनको अजाब से डराओ, न तो उन्हीं को उसकी कुछ खबर है और न उनके बाप दादाओं ही को थी। ये बड़ी सख्त बात है जो उनके मुंह से निकलती है। ये लोग झूठ मूठ के सिवा कुछ और बोलते ही नहीं। तो ए रसूल, अगर ये लोग इस बात को न माने तो शायद तुम मारे अफसोस के उनके पीछे अपनी जान दे डालोगे। और जो कुछ वे जमीन पर है हमने उसकी जीनत रौनक करार दी ताकि हम लोगों का इम्तिहान लें कि उनमें से कौन सबसे अच्छा चलन का है। और फिर हम एक न एक दिन जो कुछ भी इस पर है सबको मिटा करके चटियल मैदान बना देंगे। ए रसूल, क्या तुम ये ख्याल करते हो कि असहाब कहफ व रकीम खोह और तख्ती वाले हमारी कुदरत की निशानियों में से एक अजीब निशानी थे कि एक बारगी कुछ जवानगार में आ पहुंचे और दुआ की, ए हमारे परवरदिगार, हमें अपनी बारगाह से रहमत अता फरमा और हमारे वास्ते हमारे काम में कामयाबी इनायत कर। तब हमने कई बरस तक गार में उनके कानों पर पर्दे डाल दिए, उन्हें सुला दिया। फिर हमने उन्हें चहकाया ताकि हम देखें कि दो गिरोहों में से किसी को गार में ठहरने की मुद्दत खूब याद है। ए रसूल, अब हम उनका हाल तुमसे बिल्कुल ठीक तहकीकातन यकीन के साथ बयान करते हैं। वे चंद जवान थे कि अपने सच्चे परवरदिगार पर ईमान लाए थे और हमने उनकी सोच समझ और ज्यादा कर दी है और हमने उनकी दिलों पर सब्र व इस्तेकलाल की गिरा लगा दी कि जब दकियानूस बादशाह ने कुफर पर मजबूर किया तो खड़े हुए और बेतामुल खट के कहने लगे, हमारा परवरदिगार तो बस सारे आसमान व जमीन का मालिक है, हम तो उसके सिवा किसी माबूद की हरगिज इबादत न करेंगे। अगर हम ऐसा करें तो यकीनन हमने अकल से दूर की बात कही। अफसोस एक ये हमारी कौम के लोग हैं कि जिन्होंने अल्लाह को छोड़कर दूसरे माबूद बनाए हैं। फिर ये लोग उनके माबूद होने की कोई सरीही खुली दलील क्यों नहीं पेश करते। और जो शख्स सलाह पर झूठ बुहतान बांधे उससे ज्यादा जालिम और कौन होगा। फिर बाहम कहने लगे कि जब तुमने उन लोगों से और अल्लाह के सिवा जिन माबूदों की ये लोग परस्तिश करते हैं उनसे किनारा कशी कर ली तो चलो भला गार में जा बैठो और तुम्हारा परवरदिगार अपनी रहमत तुम पर वसी कर देगा और तुम्हारा काम में तुम्हारे लिए आसानी के सामान मुहैया करेगा। गरज ये ठान कर गार में जा पहुँचे कि जब सूरज निकलता है तो देखेगा कि वे उनके गार से दाहिनी तरफ झुककर निकलता है और जब गुरूब डूबता होता है तो उनसे बाएं तरफ कतरा जाता है और वे लोग मजे से गार के अंदर एक वसी बड़ी जगह में लेटे हैं। ये अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है, जिसको हिदायत करे वही हिदायत याफ्ता है और जिसको गुमराह करे तो फिर उसका कोई सरपरस्त रहनुमा हरगिज न पाओगे। तो उनको समझेगा कि वे जाते हैं, हाँ कि वे गहरी नींद में सो रहे हैं और हम कभी दाहिनी तरफ और कभी बाईं तरफ उनकी करवट बदलवा देते हैं और उनका कुत्ता अपने आगे के दोनों पांव फैलाए चौखट पर डटा बैठा है। उनकी ये हालत है कि
अगर कहीं तू उनको झांक कर देखे तो उलटे पांव जरूर भाग खड़े हो और तेरे दिल में दहशत समा जाए, और जिस तरह अपनी कुदरत से उनको सुलाया उसी तरह अपनी कुदरत से उनको जगा उठाया ताकि आपस में कुछ पूछ गछ करें। गरज उनमें एक बोलने वाला बोल उठा कि भाई आखिर इस गार में तुम कितनी मुद्दत ठहरे। कहने लगे, अरे ठहरे क्या, बस एक दिन से भी कम। उसके बाद कहने लगे कि जितनी देर तुम गार में ठहरे उसको तुम्हारे परवरदिगार ही कुछ तुमसे बेहतर जानता है। अच्छा, तो अब अपने में से किसी को अपना ये रुपया देकर शहर की तरफ भेजो तो वे जाकर देख भाले कि वहाँ कौन सा खाना बहुत अच्छा है, फिर उसमें से जरूरत भर खाना तुम्हारे वास्ते ले आए, और उसे चाहिए कि वह आहिस्ता चुपके से आ जाए और किसी को तुम्हारी खबर न होने दे। इसमें शक नहीं कि अगर उन लोगों को तुम्हारी इत्तला हो गई तो बस फिर तुमको संगसार ही कर देंगे या फिर तुमको अपने दीन की तरफ फेर कर ले जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम कभी कामयाब ना होगे। और हमने यूं उनकी कौम के लोगों को उनकी हालत पर इत्तला खबर कराई ताकि वे लोग देख लें कि अल्लाह को वायदा यकीनन सच्चा है, और ये भी समझ लें कि कयामत के आने में कुछ भी शुबहा नहीं। अब इत्तला होने के बाद उनके बारे में लोग बाहम झगड़ने लगे, तो कुछ लोगों ने कहा कि उनके गार पर बतौर यादगार कोई इमारत बना दो। उनका परवरदिगार तो उनके हाल से खूब वाकिफ है ही, और उनके बारे में जिन मोमिनीन की राय गालिब रही उन्होंने कहा कि हम तो उनके गार पर एक मस्जिद बनाएंगे। करीब है कि लोग नुसैरे नजरान कहेंगे कि वे 3 आदमी थे, चौथा उनका कुत्ता कश्मीर है, और कुछ लोग आकिब गहरे कहते हैं कि वे 5 आदमी थे, छठा उनका कुत्ता है। ये सब गैब में अटकल लगाते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि 7 आदमी हैं और 8वां उनका कुत्ता है। ए रसूल, तुम कह दो कि उनका शुमार मेरा परवरदिगार ही खूब जानता है, उनकी गिनती के थोड़े ही लोग जानते हैं। तो ए रसूल, तुम उन लोगों से असहाब कहफ के बारे में सरसरी गुफ्तगू के सिवा ज्यादा न झगड़ो, और उनके बारे में उन लोगों से किसी से कुछ पूछ गछ नहीं, और किसी काम की निस्बत न कहा करो कि मैं इसको कल करूंगा, मगर इंशा अल्लाह कह कर, और अगर इंशा अल्लाह कहना भूल जाओ तो जब याद आए अपने परवरदिगार को याद कर लो, इंशा अल्लाह कह लो, और कहो कि उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार मुझे ऐसी बात की हिदायत फरमाए जो रहनुमाई में उससे भी ज्यादा करीब हो। और असहाब कहफ अपने गार में और ऊपर 300 बरस रहे। ए रसूल, अगर वे लोग इस पर भी न माने तो तुम कह दो कि अल्लाह उनके ठहरने की मुद्दत से बखूबी वाकिफ है। सारे आसमान और जमीन का गैब उसी के वास्ते खास है। अल्लाह अकबर। वो कैसा देखने वाला क्या ही सुनने वाला है, उसके सिवा उन लोगों का कोई सरपरस्त नहीं, और वे अपने हुक्म में किसी को अपना दखील शरीक नहीं बनाता। और ए रसूल, जो किताब तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वही के जरिए से नाजिल हुई है उसको पढ़ा करो, उसकी बातों को कोई बदल नहीं सकता, और तुम उसके सिवा कहीं कोई हरगिज पनाह की जगह भी न पाओगे। और ए रसूल, जो लोग अपने परवरदिगार को सुबह सवेरे और झटपट वक्त शाम को याद करते हैं और उसकी खुशनुदी के ख्वाहां हैं, उनके साथ तुम खुद भी अपने नफस पर जब्र करो और उनकी तरफ से अपनी नजर तवज्जो न फेरो कि तुम दुनिया में जिंदगी की आराइश चाहने लगो, और जिसके दिल को हमने गोया खुद अपने जिक्र से गाफिल कर दिया है, और वह अपनी ख्वाहिश नफसानी के पीछे पड़ा है, और उसका काम सरासर ज्यादती है, उसका कहना हरगिज न मानना। और ए रसूल, तुम कह दो कि सच्ची बात कल में तौहीद तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से नाजिल हो चुकी है, बस जो चाहे माने और जो चाहे न माने,
मगर हमने जालिमों के लिए वे आग दहका के तैयार कर रखी है जिसकी कनातें उन्हें घेर लेगी, और अगर वे लोग दुहाई करेंगे तो उनकी फरियाद रसी खोलते हुए पानी से की जाएगी जो मसलन पिघले हुए तांबे की तरह होगा, और वे मुंह को भून डालेगा। क्या बुरा पानी है, और जहन्नुम भी क्या बुरी जगह है। इसमें शक नहीं कि जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और अच्छे अच्छे काम करते रहे तो हम हरगिज अच्छे काम वालों के अजर को हकारत नहीं करते। ये वही लोग हैं जिनके रहने सहने के लिए सदाबहार बेहश्त के बागात हैं, उनके मकानात के नीचे नहरें जारी हो गईं। वे उन बागात में दमकते हुए कुंदन के कंगन से सवारे जाएंगे और उन्हें बारीक रेशम क्रेब और दबीज रेशम बाप्ते के धनी जोड़े पहनाए जाएंगे और तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। क्या ही अच्छा बदला है, और बेहिश्त भी आसाइश की कैसी अच्छी जगह है। और ए रसूल, इन लोगों से उन दो शख्सों की मिसाल बयान करो कि उनमें से एक को हमने अंगूर के दो बाग दे रखे हैं और हमने चारों ओर खजूर के पेड़ लगा दिए हैं, और उन दोनों बाग के दरमियान खेती भी लगाई है। वे दोनों बाग खूब फल लाए और फल लाने में कुछ कमी नहीं की, और हमने उन दोनों बागों के दरमियान नहर भी जारी कर दी है। और उसे फल मिला तो अपने साथी से जो उससे बातें कर रहा था बोल उठा कि मैं तो तुझसे माल में भी ज्यादा हूँ और जत्थे में भी बढ़कर हूँ, और ये बातें करता हुआ अपने बाग में भी जा पहुंचा। हालांकि उसकी आदत ये थी कि कुफ्र की वजह से अपने ऊपर आप जुल्म कर रहा था। गरज वे कह बैठा कि मुझे तो इसका गुमान नहीं तो कि कभी भी ये बाग उजड़ जाए, और मैं तो ये भी नहीं ख्याल करता कि कयामत कायम होगी, और बिलगरज हुई भी तो जब मैं अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाऊंगा तो यकीनन इससे कहीं अच्छी जगह पाऊंगा। उसका साथी जो उससे बातें कर रहा था कहने लगा कि क्या तू उस परवरदिगार का मुनकिर है जिसने पहले तुझे मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फे से, फिर तुझे बिल्कुल ठीक मर्द आदमी बना दिया। हम तो कहते हैं कि वही अल्लाह मेरा परवरदिगार है, और मैं तो अपने परवरदिगार का किसी को शरीक नहीं बनाता। और जब तू अपने बाग में आया तो ये क्यों न कहा कि ये सब माशा अल्लाह, अल्लाह ही के चाहने से हुआ है, मेरा कुछ भी नहीं, क्योंकि बगैर अल्लाह की मदद के किसी में कुछ सकत नहीं। अगर माल और औलाद की राह से तू मुझे कम समझता है तो अंकीर भी मेरा परवरदिगार मुझे वह बाग अता फरमाएगा जो तेरे बाग से कहीं बेहतर होगा, और तेरे बाग पर कोई ऐसी आफत आसमान से नाजिल करेगी खाक सिया होकर चटियल चिकना सफा चट मैदान हो जाए, उसका पानी नीचे उतर के खुश्क हो जाए, फिर तो उसको किसी तरह तलब न कर सके। चुनांचे अजाब नाजिल हुआ और उसके बाग के फल आफत में घेर लिए गए, तो उस माल पर जो बाग की तैयारी में सर्फ खर्च किया था अफसोस से हाथ मलने लगा, और बाग की ये हालत थी कि अपनी टहनियों पर रौदा गिरा हुआ पड़ा था, तो कहने लगा काश मैं अपने परवरदिगार का किसी को शरीक न बनाता, और अल्लाह के सिवा उसका कोई जथा भी न था कि उसकी मदद करता और न वह बदला ले सकता था। इसी जगह से साबित हो गया कि सरपरस्ती खास अल्लाह ही के लिए है, जो सच्चा है वही बेहतर सवाब देने वाला है, और अंजाम के जंगल से भी वही बेहतर है। और ए रसूल, इनसे दुनिया की जिंदगी की मसल भी बयान कर दो कि उसके हालत पानी की सी है जिसे हमने आसमान से बरसाया तो जमीन की उगाने की ताकत उसमें मिल गई और खूब फली फूली, फिर आखिर रेजा रेजा भूसा हो गई कि उसको हवाएं उड़ाए फिरती है, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ए रसूल, माल और औलाद इस जरा सी
दुनिया की जिंदगी की जीनत है और बाकी रहने वाली नेकियां तुम्हारे परवरदिगार के नजदीक सवाब में उससे कहीं ज्यादा अच्छी हैं और तमन्नाएं व आरजू की राह से भी बेहतर हैं। और उस दिन से डरो जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम जमीन को खुला मैदान पहाड़ों से खाली देखोगे और हम इन सभी को इकट्ठा करेंगे तो उनमें से एक को न छोड़ेंगे। सबके सब तुम्हारे परवरदिगार के सामने कतार पे कतार पेश किए जाएंगे और उस वक्त हम याद दिलाएंगे कि जिस तरह हमने तुमको पहली बार पैदा किया था उसी तरह तुम लोगों को आखिर हमारे पास आना पड़ा, मगर तुम तो ये ख्याल करते थे कि हम तुम्हारे दोबारा पैदा करने के लिए कोई वक्त ही न ठहराएंगे और लोगों के अमाल की किताब सामने रखी जाएंगी तो तुम गुनहगारों को देखोगे कि जो कुछ उसमें लिखा है देख देख कर सहमे हुए हैं और कहते जाते हैं, हाय हमारी कयामत ये कैसी किताब है कि न छोटे ही गुनाह को बेकल्म बंद किए छोड़ती है न बड़े गुनाह को, और जो कुछ इन लोगों ने दुनिया में किया था वे सब लिखा हुआ मौजूद पाएंगे और तेरा परवरदिगार किसी पर जरा बराबर जुल्म न करेगा। और वे वक्त याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सबने सजदा किया। ये इब्लीस जिन्नात से था तो अपने परवरदिगार के हुक्म से निकल भागा। तो लोगों क्या मुझे छोड़कर उसको और उसकी औलाद को अपना दोस्त बनाते हो, हालांकि वे तुम्हारा कदीमी दुश्मन है। जालिमों ने अल्लाह के बदले शैतान को अपना दोस्त बनाया, ये उनका क्या बुरा एवज है। मैंने न तो आसमान व जमीन के पैदा करने के वक्त उनको मदद के लिए बुलाया था और न खुद उनके पैदा करने के वक्त, और मैं ऐसा गया गुजरा न था कि मैं गुमराह करने वालों को मददगार बनाता। और उस दिन से डरो जिस दिन अल्लाह फरमाएगा कि अब तुम जिन लोगों को मेरा शरीक ख्याल करते थे उनको मदद के लिए पुकारो तो वे लोग उनको पुकारेंगे मगर वे लोग उनकी कुछ न सुनेंगे और हम उन दोनों के बीच में महलक खतरनाक आड़ बना देंगे और गुनहगार लोग देखकर समझ जाएंगे कि ये इसमें सूख के जाएंगे और उससे गरीस बचने की राह न पाएंगे। और हमने तो इस कुरान में लोगों के समझाने के वास्ते हर तरह की मिसालें फिर बदल कर बयान कर दी है, मगर इंसान तो तमाम मखलूकात से ज्यादा झगड़ालू है। और जब लोगों के पास हिदायत आ चुकी तो फिर उनको ईमान लाने और अपने परवरदिगार से मगफिरत की दुआ मांगने से उसके सिवा और कौन अम्र मायने है कि अगलों की सी रीत रस्म उनको भी पेश आई या हमारा अजाब उनके सामने से मौजूद हो। और हम तो पैगंबरों को सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि अच्छों को निजात की खुशखबरी सुनाए और बंदों को अजाब से डराए। और जो लोग काफिर हैं झूठी झूठी बातों का सहारा पकड़ के झगड़ा करते हैं ताकि उसकी बदौलत हक को उसकी जगह से उखाड़ फेंके। और उन लोगों ने मेरी आयतों को जिस अजाब से ये लोग डराए गए हैं असी कठा मजाक बना रखा है, और उससे बढ़कर और कौन जालिम होगा जिसको अल्लाह की आयतें याद दिलाई जाए और वे उनसे रद्दगिर्दानी मुंह फेर ले करे और अपने पहले करतूतों को जो उसके हाथों ने किए हैं भूल बैठे। गोया हमने खुद उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं कि वे हक बात को न समझ सके और गोया उनके कानों में गिरानी पैदा कर दी है कि सुन न सके। और अगर तुम उनको राहे रास्त की तरफ बुलाओ भी तो ये हरगिज कभी रूबरू होने वाले नहीं हैं। और ऐ रसूल तुम्हारा परवरदिगार तो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है, अगर उनकी करतूतों की सजा में दर पकड़ करता तो फौरन दुनिया ही में उन पर अजाब नाजिल कर देता, मगर उनके लिए तो एक मियाद मुकर्रर है जिससे खुदा के सिवा कहीं पनाह की जगह न पाएंगे। और ये बस्तियां
जिन्हें तुम अपनी आंखों से देखते हो। जब उन लोगों ने सरकशी तो हमने उन्हें हलाक कर मारा और हमने उनकी हलाकत की मियाद मुकर्रर कर दी थी। ए रसूल, वे वाकया याद करो जब मूसा खिज़्र की मुलाकात को चले तो अपने जवान वसी यूशा से बोले कि जब तक मैं दोनों दरियाओं के मिलने की जगह न पहुंच जाऊं, चलने से बाज न आऊंगा। वाह, अगर मुलाकात न हो तो बरसों यूं ही चलता जाऊंगा। फिर जब ये दोनों उन दोनों दरियाओं के मिलने की जगह पहुंचे तो अपनी भुनी हुई मछली छोड़ चले तो उसने दरिया में सुरंग बनाकर अपनी राह ली। फिर जब कुछ और आगे बढ़ गए तो मूसा ने अपने जवान वसी से कहा, अजी हमारा नाश्ता तो हमें दे दो, हमारे आज के इस सफर से तो हमको बड़ी थकन हो गई। यूशा ने कहा, क्या आपने देखा भी कि जब हम लोग दरिया के किनारे उस पत्थर के पास ठहरे तो मैं उसी जगह मछली छोड़ाया और मुझे आपसे उसका जिक्र करना शैतान ने भुला दिया और मछली ने अजीब तरह से दरिया में अपनी राह ली। मूसा ने कहा, वही तो वे जगह है जिसकी हम जुस्तजू तलाश में थे। फिर दोनों अपने कदम के निशानों पर देखते देखते उलटे पांव फिरे तो जहां मछली थी दोनों ने हमारे बंदों में से एक खास बंदा खिज्र को पाया जिसको हमने अपनी बारगाह से रहमत विलायत का हिस्सा अदा किया था और हमने उसे इल्म लदुनी अपने खास इल्म में से कुछ सिखाया था। मूसा ने उन खिज्र से कहा, क्या आपकी इजाजत है कि मैं इस गरज से आपके साथ साथ रहूं कि जो रहनुमाई का इल्म आपको है अल्लाह की तरफ से सिखाया गया है उसमें से कुछ मुझे भी सिखा दीजिए। खिज्र ने कहा, मैं सिखा दूंगा मगर आपसे मेरे साथ सब्र न हो सकेगा और सच तो ये है जो चीज आपके इल्मी अहाते से बाहर हो उस पर आप सब्र क्यों कर सकते हैं। मूसा ने कहा, आप इत्मीनान रखिए, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिर आदमी पाएंगे और मैं आपके किसी हुक्म की नाफरमानी न करूंगा। खिज्र ने कहा, अच्छा तो अगर आपको मेरे साथ रहना है तो जब तक मैं खुद आपसे किसी बात का जिक्र न छेड़ू आप मुझसे किसी चीज के बारे में न पूछिएगा। गरज ये दोनों मिलकर चल खड़े हुए यहाँ तक कि एक दरिया में जब दोनों कश्ती में सवार हुए तो खिज्र ने कश्ती में छेद कर दिया। मूसा ने कहा, आपने तो गजब कर दिया, क्या कश्ती में इस गरज से सुराख किया है कि लोगों को डुबा दीजिए, ये तो आपने बड़ी अजीब बात की है। खिज्र ने कहा, क्या मैंने आपसे पहले ही ना कह दिया था कि आप मेरे साथ हरगिज सब्र न कर सकेंगे। मूसा ने कहा, अच्छा जो हुआ सो हुआ, आप मेरी गिरफ्त न कीजिए और मुझ पर मेरे इस मामले में इतनी सख्ती न कीजिए। खैर ये तो हो गया। फिर दोनों के दोनों आगे चले यहाँ तक कि दोनों एक लड़के से मिले तो उस बंदे अल्लाह ने उसे जान से मार डाला। मूसा ने कहा, ऐ माज़अल्लाह, क्या आपने एक मासूम शख्स को मार डाला और वे भी किसी के खौफ के बदले में नहीं, आपने तो यकीनी एक अजीब हरकत की। खिज्र ने कहा कि मैंने आपसे मुकर्रर ना कह दिया था कि आप मेरे साथ हरगिज नहीं सब्र कर सकेंगे। मूसा ने कहा, खैर जो हुआ वे हुआ, अब अगर मैं आपसे किसी चीज के बारे में पूछगछ करूंगा तो आप मुझे अपने साथ न रखिएगा, बेशक आप मेरी तरफ से माजरत की हद को पहुंच गए। गरज ये सब हुआ करते दोनों आगे चले यहाँ तक कि जब एक गांव वालों के पास पहुंचे तो वहां के लोगों से कुछ खाने को मांगा तो उन लोगों ने दोनों को मेहमान बनाने से इनकार कर दिया। फिर उन दोनों ने उसी गांव में एक दीवार को देखा कि गिरा ही चाहती थी तो खिज्र ने उसे सीधा खड़ा कर दिया। उस पर मूसा ने कहा, अगर आप चाहते तो इन लोगों से इसकी मजदूरी ले सकते थे ताकि खाने का सहारा होता। खिज्र ने कहा, मेरे और आपके दरमियान छुट्टा अब जिन बातों पर आपसे सब्र नहीं हो सका मैं अभी आपको उनकी असल हकीकत बताए देता हूँ। लीजिए सुनिए, वे कश्ती जिसमें मैंने सुराख कर दिया था
तो चंद गरीबों की थी जो दरिया में मेहनत करके गुजारा करते थे। मैंने चाहा कि उसे अब्दार बना दूं, क्योंकि उनके पीछे पीछे एक जालिम बादशाह आता था कि तमाम कश्तियां जबरदस्ती बेगार में पकड़ लेता था, और वे जो लड़का जिसको मैंने मार डाला तो उसके माँ बाप दोनों सच्चे ईमानदार हैं। तो मुझको ये अंदेशा हुआ कि ऐसा नहीं हो कि बड़ा होकर उनको भी अपने सरकशी और कुफ्र में फंसा दे। तो हमने चाहा कि हम उसको मार डाले, और उनका परवरदिगार इसके बदले में ऐसा फर्जंद अता फरमाए जो उससे पाक नफसी और पाक कराबत में बेहतर हो। और वे जो दीवार थी जिसे मैंने खड़ा कर दिया तो वे शहर के 2 यतीम लड़कों की थी, और उसके नीचे उन्हीं दोनों लड़कों का खजाना गड़ा हुआ था, और उन लड़कों का बाप एक नेक आदमी था। तो तुम्हारे परवरदिगार ने चाहा कि दोनों लड़के अपनी जवानी को पहुंचे तो तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी से अपना खजाने निकाल ले। और मैंने जो कुछ किया कुछ अपने एक इख्तियार से नहीं किया, बल्कि खुदा के हुक्म से। ये हकीकत है उन वाक़यात की जिन पर आपसे सब्र नहीं हो सका। और ए रसूल, तुमसे लोग ज़ुल्करनैन का हाल इम्तिहान पूछा करते हैं। तुम उनके जवाब में कह दो कि मैं भी तुम्हें उसका कुछ हाल बता देता हूँ। अल्लाह फरमाता है कि बेशक हमने उनको जमीन पर कुदरत हुकूमत अता की थी, और हमने उसे हर चीज के साज व सामान दे रखे थे। वे एक सामान सफर के पीछे पड़ा, यहाँ तक कि जब चलते चलते आफताब के गुरूब होने की जगह पहुंचा तो आफताब उनको ऐसा दिखाई दिया कि गोया वह काली कीचड़ के चश्मे में डूब रहा है, और उसी चश्मे के करीब एक कम को भी आबाद पाया। हमने कहा, ए जुल्करनैन, तुमको एक इख्तियार है, ख्वाह इनके कुफ्र की वजह से इनकी सजा करो कि ईमान लाए, या इनके साथ हुस्न सलूक का शेवा एक इख्तियार करो कि खुद ईमान कबूल करें। जुल्करनैन ने अर्ज़ की, जो शख्स सरकशी करेगा तो हम उसकी फौरन सजा कर देंगे। आखिर फिर वे कयामत में अपने परवरदिगार के सामने लौटा कर लाया ही जाएगा, और वे बुरी से बुरी सजा देगा। और जो शख्स ईमान कबूल करेगा और अच्छे काम करेगा तो वैसा ही उसके लिए अच्छे से अच्छा बदला है, और हम बहुत जल्द उसे अपने कामों में से आसान काम करने को कहेंगे। फिर उसने एक दूसरी राह इख्तियार की, यहाँ तक कि जब चलते चलते आफताब के तुलू होने की जगह पहुंचा तो आफताब से ऐसा ही दिखाई दिया गोया कुछ लोगों के सर पर उस तरह तुलू कर रहा है जिनके लिए हमने आफताब के सामने कोई आड़ नहीं बनाया था, और था भी ऐसा ही। और जुल्करनैन के पास वो कुछ भी था, हमको उससे पूरी वाकफियत थी। गरज उसने फिर एक और राह इख्तियार की, यहाँ तक कि जब चलते चलते रूम में एक पहाड़ के कंगुरों के दीवारों के बीचों बीच पहुंच गया तो उन दोनों दीवारों के इस तरफ एक कम को आबाद पाया। तो बातचीत कुछ समझ ही नहीं सकती थी। उन लोगों ने मुतलजिम के जरिए से अर्ज़ की, है जुल्करनैन, इसी घाटी के उधर याजूज माजूज की कम है जो मुल्क में फसाद फैलाया करते हैं। तो अगर आपकी इजाजत हो तो हम लोग इस गजर से आपसे पास चंदा जमा करें कि आप हमारे और उनके दरमियान कोई दीवार बना दे। जुल्करनैन ने कहा कि मेरे परवरदिगार ने खर्च की जो कुदरत मुझे दे रखी है वे तुम्हारे चंदे से कहीं बेहतर है। माल की जरूरत नहीं, तुम फकत मुझे कुव्वत से मदद दो तो मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक रोक बना दूं। अच्छा तो मुझे कहीं से लोहे की सिले ला दो। चुनांचे वे लोग लाए और एक बड़ी दीवार बनाई, यहाँ तक कि जब दोनों कंगूरों के दरमियान दीवार को बुलंद करके उनको बराबर कर दिया तो उनको हुक्म दिया कि इसके गिर्द आग लगाकर धोको, यहाँ तक उसको धोंकते धोंकते
लाल अंगारा बना दिया तो कहा कि अब हमको ताबा दो कि इसको पिघलाकर इस दीवार पर उड़ेल दें। गरज वे ऐसी ऊंची मजबूत दीवार बनी कि न तो याजूज व माजूज उस पर चढ़ ही सकते थे और न उसमें नकाब लगा सकते थे। जुल्करनैन ने दीवार को देखकर कहा, ये मेरे परवरदिगार की मेहरबानी है, मगर जब मेरे परवरदिगार का वायदा कयामत आएगा तो इसे ढहाकर हमवार कर देगा, और मेरे परवरदिगार का वायदा सच्चा है और हम उस दिन उन्हें उनकी हालत पर छोड़ देंगे कि एक दूसरे में टकरा के दरिया की लहरों की तरह गुड़मुड़ हो जाए और सूर फूंका जाएगा तो हम सबको इकट्ठा करेंगे और उसी दिन जहन्नुम को उन काफिरों के सामने खुलम खुला पेश करेंगे। और उसी रसूल की दुश्मनी की सच्ची बात कुछ भी सुन ही न सकते थे। तो क्या जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया इस ख्याल में है कि हमको छोड़कर हमारे बंदों को अपना सरपरस्त बना लें, कुछ पूछ-गछ न होगी। अच्छा सुनो, हमने काफिरों की मेहमानदारी के लिए जहन्नुम तैयार कर रखी है। ए रसूल, तुम कह दो कि क्या हम उन लोगों का पता बता दें जो लोग अमाल की हैसियत से बहुत घाटे में हैं। ये वे लोग हैं जिनकी दुनियावी जिंदगी की राई कोशिश सब अकारत हो गई और वे उस खाम ख्याल में हैं कि वे यकीनन अच्छे काम कर रहे हैं। यही वह लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों से और कयामत के दिन उसके सामने हाजिर होने से इनकार किया तो उनका सब किया कराया अकारत हुआ। तो हम उसके लिए कयामत के दिन मीज़ान हिसाब भी कायम न करेंगे और सीधे जहन्नुम में झोंक देंगे। ये जहन्नुम उनकी करतूतों का बदला है कि उन्होंने कुफ्र इख्तियार किया और मेरी आयतों और मेरे रसूलों को हंसी ठट्ठा बना लिया। बेशक जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और अच्छे अच्छे काम किए उनकी मेहमानदारी के लिए फिरदौस बरी के बागात होंगे जिनमें वे हमेशा रहेंगे और वहां से हिलने की भी ख्वाहिश न करेंगे। ए रसूल, उन लोगों से कहो कि अगर मेरे परवरदिगार की बातों के लिखने के वास्ते समंदर का पानी भी सियाही बन जाए तो कबल उसके कि मेरे परवरदिगार की बातें खत्म हो समंदर ही खत्म हो जाएगा, अगरचे हम वैसा ही एक समंदर उसकी मदद को लाएं। ए रसूल, कह दो कि मैं भी तुम्हारा ही ऐसा एक आदमी हूँ। फर्क इतना है कि मेरे पास ये वही आई है कि तुम्हारे माबूद यकता माबूद हैं। तो वो शख्स आरजूमंद होकर अपने परवरदिगार के सामने हाजिर होगा तो उसे अच्छे काम करने चाहिए और अपने परवरदिगार की इबादत में किसी को शरीक न करें।